हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट अर्थ। जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला फैक्ट है, व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो एज है वो कितनी है। सो अर्थ की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, यानी कि 454 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे साइंटिस्टों ने जो है किस तरह से इस पूरे अर्थ को कैलकुलेट किया होगा कि कितने साल ये पुराना है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत कड़ी मेहनत करके एक टेक्निक को इन्वेंट किया है जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब ये टेक्निक में होता गया है, सो मैं आपको बता लूँ कि ये टेक्निक जो है किसी भी पत्थर को आइडेंटिफाई कर सकती है कि कितने साल ये पुराना है। तो हुआ ना एक अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड फैक्ट पर, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट्स में हाईएस्ट टेम्परेचर जो है नापा गया था, जो कि था 56.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ दोस्तों, अब जहाँ तक बात की जाती है कोल्ड टेम्परेचर की, तो हमारे इस पूरे धरती पर 1983 21 जुलाई को एक स्टेट में, एक रशिया का स्टेट है ये, जो कि वोस्टॉक स्टेशन है, वहाँ पर -89.5 डिग्री सेल्सियस जो है कैलकुलेट किया गया था। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड फैक्ट पर, जो कि है द अर्थ वाज फर्स्ट इमेजिन टू बी इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो पहले के जो हमारे साइंटिस्ट थे वह ये सोचते थे कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच है, जो कि बिल्कुल गलत है। और फिर एक बंदा आया जिसका नाम है निकोलाउस कोपरनिकस। अब इसने क्या किया, अब इसने जो है एक मॉडल को क्रिएट किया जिसका नाम है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। और इसमें वही होता क्या है, तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल हमें ये बताता है कि अर्थ जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है, सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ फैक्ट पर, जो कि है द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। यहाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये जो अर्थ है उसका जो रोटेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 17 मिली सेकेंड पर 100 ईयर्स की रोटेशन स्पीड है इसकी अर्थ की, और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। रीजन क्या है, सो ये मून है। मून जो है 3.78 सेंटीमीटर की स्पीड से जो है अर्थ को रिवॉल्व करता है, और उतने ही स्पीड से ये दूर भी जा रहा है। तो जैसे जैसे ये दूर जा रहा है अर्थ से, तो अर्थ का रिवॉल्विंग जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हो गया है ना कम इस फैक्ट। अब दूसरे फैक्ट पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करोड़ों साल पहले जब मून जो है अर्थ के बहुत पास था, तभी एक दिन 6 घंटे के बराबर था। पर अब हम जब प्रेजेंट में जी रहे हैं, यानी कि अब तो ये मून जो है बहुत ज़्यादा दूर है अभी, इसलिए एक दिन 24 घंटे के बराबर है। तो हुआ ना एक अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ फैक्ट पर, जो कि है रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ, यानी कि जो रिवॉल्यूशन स्पीड है अर्थ की वो कितनी है, हम इसमें बात करेंगे। तो ये जो अर्थ है वो सन के चारों बाजू घूमता रहता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। भाई इसमें नया क्या है यार, इसमें हम क्या सीखेंगे। तो भाई इसमें नया ये है कि भाई ये जो अर्थ है वो सन के चारों बाजू घूमता रहता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसी के साथ हम भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है अर्थ के साथ रिवॉल्व होते रहते हैं। सो हो गया ना एक और अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।